वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं कैश बुक चैप्टर 10 टीएस ग्रेवाल की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि पेज नंबर 10.37 पे दी गई है। प्रिपेयर सिंपल कैश बुक ऑफ गोपाल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ये सारी अप्रैल मंथ्स की जो है ट्रांजेक्शन दी गई हैं। 2020 अप्रैल 1 गोपाल कमेंस्ड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था कैश बुक में, कैश बुक जो होती है वो अपने आप में कैश अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब क्या हो रहा है, कैश जो है बिजनेस में आ रहा है, कैश रिसीव्ड हो रहा है। किसके अगेंस्ट रिसीव्ड हो रहा है, कैपिटल अकाउंट के। तो हम क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्यों किया, डेबिट व्हाट्स कम इन, कैश बिजनेस में आ रहा है 2 लाख से। डेट आ जाएगी अप्रैल 1। अप्रैल 4 परचेज्ड फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस, कंप्यूटर 16,000, फर्नीचर 18,500, मशीनरी 32,000, पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, अब इन्होंने हमें बोला था सिंपल कैश बुक बनाने के लिए, तो इसमें अभी बैंक कॉलम नहीं होगा क्योंकि पेमेंट चेक से हुई है, तो इसको हम सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अप्रैल 6 परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश। ये क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है, इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। आप गुड्स जो है खरीदे हैं, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट का यूज करते हैं। जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो उसकी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कैश क्या है, बिजनेस से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम कहा जाएंगे, कैश बुक की क्रेडिट साइड बाय परचेजेस अकाउंट। कितने से, 40,000 से। अप्रैल 8 पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 4,000। ठीक है, अब क्या हुआ है, मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस की पेमेंट की गई है। ठीक है, क्योंकि मशीनरी को इंस्टॉल कर रहे हैं और मशीनरी को इंस्टॉल करने पर जो भी चार्जेस होते हैं, चाहे वेजेस हो, चाहे फ्रेट चार्जेस हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो, उसको हम कैपिटलाइज करते हैं और मशीनरी अकाउंट में डालते हैं। अब क्या हो रहा है, यहां क्या हो रही है, पेमेंट हो रही है, कैश का यूज हो रहा है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसके अगेंस्ट पेमेंट हो रही है, मशीनरी अकाउंट के। तो अप्रैल 8 बाय मशीनरी अकाउंट, कितने से, 4,000। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 12 कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस 1900। अब यहां पर क्या हुआ है, कंप्यूटर को रिपेयर कराया है। ठीक है, मैंने पहले आपको जर्नल में बताया है कि अगर कोई भी ऑलरेडी कोई भी एसेट एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एसेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उस पर अगर कोई भी रिपेयर कराते हैं, कोई भी खर्चा कर रहे हैं, तो वो कहां पर जाएगा, रिपेयर अकाउंट में, ना कि कैपिटलाइज होगा। तो क्या होगा, क्योंकि रिपेयर चार्जेस पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पेमेंट हो रही है, कैश यूज हो रहा है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। किसके अगेंस्ट, रिपेयर के, बाय रिपेयर्स अकाउंट। कितना, 1900। अप्रैल 15 पेड वेजेस। ठीक है, वेजेस की पेमेंट की है, कैश यूज हुआ है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पेमेंट भी हुई है, किधर जाएंगे, पेमेंट साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे। किसके अगेंस्ट हुई है, वेजेस के अगेंस्ट, बाय वेजेस अकाउंट। कितना, 15,000। डेट आ जाएगी अप्रैल 15। परचेज पोस्टेज स्टैंप्स
150 का किस में जाएगा? बाय पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट में। कितना? 150। अप्रैल 15 पेड फॉर स्टेशनरी 2700। ठीक है, अब क्या हो रहा है? पेमेंट हो रही है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट किसके अगेंस्ट? स्टेशनरी के। बाय स्टेशनरी अकाउंट कितना आ जाएगा? 2700। अब नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 19 सोल्ड फॉर कैश हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण। गुड्स हमने खरीदे थे भूषण से कितने? 40,000 के, तो उसका हाफ, 40,000 का हाफ कितना होगा? 20,000। आगे क्या कह रहे हैं? सेल करी है किसको? अनिल कृष्णा को। ठीक है, एट ए प्रॉफिट 25%। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,000, 25% लगाएंगे 20,000 पे। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 5,000। तो ये टोटल वैल्यू होगी 25,000 इनवाइस वैल्यू। आगे वो बोल रहे हैं अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% का ट्रेड डिस्काउंट 25,000 पे दिया है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते हैं, $23,750 जो है अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा। क्योंकि ये सेल हुई है, ये कैसी सेल है? ये कैश बेसिस पे सेल हुई है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? कैश बिजनेस में आ रहा है, किसके अगेंस्ट आ रहा है? सेल्स के अगेंस्ट। तो क्या करेंगे? टू सेल्स अकाउंट। कितना आया था हमारा अमाउंट रिसीव्ड? 23,750 टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है तो रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम इन। अप्रैल 19। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए अप्रैल 24 पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर टू पर्सनल फर्नीचर। तो ये मिस्टर गुप्ता का जो है पर्सनल फर्नीचर है, उस पर उसकी रिपेयर करवाई है और कारपेंटर को पेमेंट किया है। तो ये किस में जाएगा? ड्राइंग्स में। अप्रैल 24 बाय ड्राइंग्स अकाउंट कितना आ जाएगा ड्राइंग्स का? 350। अप्रैल 26 पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती गोपाल। तो ये क्या है? फिर से ड्राइंग्स होंगी, क्योंकि मिस्टर गुप्ता क्या है? बिजनेस के प्रोप्राइटर हैं, ऑनर हैं। अप्रैल 26 1800 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 30 पेड फॉर शॉप रेंट 2500। तो किसके अगेंस्ट? अब इसमें क्या हो रहा है? कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं हम रेंट की, तो कैश बिजनेस से बाहर जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट किसके अगेंस्ट? रेंट के। बाय रेंट अकाउंट 2500 अप्रैल 30। अब इसकी बैलेंसिंग करनी है हमें। डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा आ रहा है, तो डिफरेंस कहां पर लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड पे। कैसे लिखेंगे? अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरेड डाउन 1,55,350 इसका डिफरेंस है, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। कैश बुक का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस आया है हमारा, और जो है ज्यादातर डेबिट बैलेंस ही आता है, या फिर इक्वल बैलेंस जो है कैश बुक शो करती है। उम्मीद है आपको आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आई होगी।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।